बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड की बड़ी मुश्किलें। सेमीफाइनल की रेस में ये तीन टीमें हैं सबसे आगे, तो ये टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसी कड़ी में भारत बनाम बांग्लादेश का मुकाबला महामुकाबला। भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला मस्ट विन था, तो बांग्लादेश को अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए इस मुकाबले में बांग्लादेश टॉस जीतते हैं, भारत को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण देते हैं। भारत की बल्लेबाजी शानदार रही, चाहे ओपनिंग पेयर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, हार्दिक पांड्या की उस हाफ सेंचुरी तक, फिनिशिंग तक बहुत कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। फिर वो चाहे शिवम दुबे हो, ऋषभ पंत की इम्पैक्टफुल पारी आई थी, रोहित शर्मा ने अच्छा शुरुआत दिया और जिसके दम पर 190 से भी ज्यादा और 200 से कम यानी कि तकरीबन 200 रन का टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश को देती है। देखिए, वैसे तो ये टारगेट बहुत बड़ा था और जिसका पीछा करना नामुमकिन था और वैसा ही कुछ देखने को मिला। बांग्लादेश ने शुरुआत के 10 ओवर में तो अच्छी बल्लेबाजी भी दिखाई, वहाँ स्ट्रगल किया, वहाँ फाइट किया और अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे गया, भारत ने मुकाबले पर पकड़ बना ली और अंतिम ओवरों में भारत इस मुकाबले को अपने नाम कर लेता है। अच्छा, भारत की इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में उनके लिए सेमीफाइनल की रेस में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो सेमीफाइनल में किन टीमों से होगा भारत का सामना, कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की रेस में सबसे आगे हैं, तो कौन सी टीमें उससे रेस से बाहर हो चुकी है, क्या कहते हैं सेमीफाइनल के समीकरण T20 वर्ल्ड कप 2024 के, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में बताएं आप फाइनल में किस टीम के साथ टीम इंडिया को देखना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले जान लें पॉइंट्स टेबल के हालात, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी टीमें आ रही हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे इंडियन क्रिकेट टीम का सामना किन टीमों से भी होगा और उसे समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि ग्रुप बी में क्या चल रहा है। देखिए, इस बार क्या है कि सुपर 8 में 8 टीमें हैं और 8 टीमों को 4-4 के हिसाब से 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। और ग्रुप बी में बाकी टीमें हैं, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और यूएसए है। अब यहाँ पर भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में किन टीमों से होगा, ये समझने से आपको ग्रुप बी पर भी नजर डालनी होगी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं ग्रुप बी से। ग्रुप बी के अंदर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर यूएसए क्रिकेट टीम है, यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों के दोनों मुकाबले हारे हैं। इन्हें जीत एक भी नहीं मिली है, इनका अंतिम मुकाबला अभी भी बाकी है। लेकिन अंतिम मुकाबला जीतोगे हारोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में ये एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बनी थी। हाँ, मतलब यूएसए का अब सेमीफाइनल की रेस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है, जिन्होंने 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 1 ही हारा है और 2 पॉइंट के साथ में ये भी बने हुए हैं तीसरे पायदान पर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बचा है 1 मुकाबला और वो खेलना है यूएसए के खिलाफ। तो वो अगर जीत जाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी भी, क्योंकि समीकरण जो बनेंगे मैं आपको बताएंगे कैसे समीकरण बनने जा रहे हैं। और जिसके लिए आपको समझना होगा कि दूसरे पायदान पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, 2 में से 1 जीते 1 हारे, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। इन्होंने जो हाल ही में यूएसए को हराया, बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी, जिसकी वजह से इनकी नेट रन रेट प्लस 1.841 की तरफ से आ गई है। तो वो नेट रन रेट भी इनकी कमाल की हो गई है। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम फिलहाल 2 में से 2 जीतकर 4 पॉइंट के साथ में खुद को सेफ फील करा रहा है, लेकिन उतने भी सेफ है नहीं जितना ये कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त भले ही पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर हो, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं अब उसे आप जरा ध्यान से समझिएगा। बात यहाँ पर यह है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को अंतिम मुकाबला खेलना है, आपसी मुकाबला। यहाँ अगर वेस्ट इंडीज जीत गए तो साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स पर रुक जाएंगे, वेस्ट इंडीज भी 4 पॉइंट्स पर आ जाएंगे और इंग्लैंड ने यूएसए को हराना ही है तो वो भी 4 पॉइंट्स पर आ जाएंगे, यानी 4-4-4 की 3 टीमें हो जाएगी, फिर नेट रन रेट रेस में आ जाएगी। देखिए, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराता है तब ये सारे मैटर होंगे। वेस्ट इंडीज हराएगा तो वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट अभी अच्छी है, तो 4 पॉइंट के साथ में और अच्छी होगी, तो वेस्ट इंडीज उस रेस में बहुत आगे आ जाएगा, उनकी सेमीफाइनल की जगह पक्की हो जाएगी। उस केस में फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन अगर जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत गए तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट हो जाएंगे, फिर वहां पर वो पहली पायदान पर क्वालिफाई करेंगे और वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स पे रुक जाएंगे, तो इंग्लैंड को केवल यूएसए को हराना है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ 2 समीकरण बन रहे हैं।
इन दोनों समीकरण में से देखना होगा कौन सा समीकरण इन टीमों के काम आता है। लेकिन अब चलिए जानते हैं भारत वाले ग्रुप यानी ग्रुप ए की बात करते हैं। फिलहाल ग्रुप ए में सबसे आखिरी पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नाम है। 2 ही मुकाबले खेले हैं और दोनों के दोनों मुकाबले हारे हैं। पहले आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं और उसके बाद अब भारत से हार गए हैं। इनका अंतिम मुकाबला अफगानिस्तान से ज़रूर बाकी है, लेकिन मात्र औपचारिकता बाकी है क्योंकि ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश का सेमीफाइनल की रेस से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुके हैं। अच्छा, बांग्लादेश के बाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का आता है। इन्होंने भी एक मुकाबला खेला, 1 हार गए हैं। बांग्लादेश 2 खेले 2 हारे, तो इन्होंने 1 खेला 1 हारे। 0 पॉइंट इनके पास में भी। इनका अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और वो डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बचे 2 मुकाबले हैं। एक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ बचा है, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचा है। अगर ये दोनों जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल की रेस की उम्मीदें बनी रहेगी। लेकिन अगर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए तो सेमीफाइनल में से कौन सी 2 टीमें जगह बनाएगी उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको जाके बताता हूं। लेकिन यहां पर बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, जिन्होंने भी एक मुकाबला खेला, 1 मुकाबला जीता, 2 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। इनका अंतिम मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ है और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर इंडियन क्रिकेट टीम आ गई है। 1-2 मुकाबले खेले हैं और दोनों के दोनों जीते हैं, प्लस 4 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट भी बहुत ही कमाल की हो गई है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इंडियन क्रिकेट टीम को, जैसे मैंने कहा पहले भी मैंने आपको समझाया है, यहाँ ध्यान से समझना कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। फिर होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो आपसी मुकाबला होगा, फिर वो उस लिहाज से होगा कि नंबर 1 पर खत्म कौन कर रहा है और नंबर 2 पर कौन कर रहा है। अगर जो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो थोड़ी और रेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर वो जो अंतिम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होगा उसमें जान बची रहेगी। वो क्यों? वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि फिर अफगानिस्तान रेस में आ जाएगा। अब यहाँ पर जीतने के चांसेस अफगानिस्तान के थोड़े रेयर नजर आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया की कि सेमीफाइनल में किस टीम से भिड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम को इस ग्रुप में नंबर 1 पर खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, पिछले वीडियो में, कि इंडिया जिस मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली है वो गुयाना का मैदान है और वहाँ 80% बारिश के चांसेस है। अगर बारिश होती है तो कोई रिजर्व डे नहीं है, मैच धुल गया तो जो ग्रुप ने पॉइंट्स टेबल में टॉप किया वो टीम फाइनल में जाएगी। यहाँ तो क्रॉस कनेक्शन से मुकाबला होगा। A1 यानी पहले पायदान पर जो ए ग्रुप में खत्म करेंगे उसका मुकाबला बी ग्रुप की दूसरे पायदान की टीम से होगा और यहाँ A2 का मुकाबला B1 से होगा, तो क्रॉस कनेक्शन होंगे। तो फिर वैसे में अगर भारत A1 के साथ में गुयाना के मैदान में जाते हैं और फिर अगर वो मुकाबला बारिश के हत्ते भी चढ़ गया तो भारत फाइनल में चले जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ दिक्कतें बढ़ जाएगी अगर भारत A2 के साथ में जाते हैं, मतलब ए ग्रुप के अंदर दूसरे पायदान की टीम से, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को हर हालात में जीतना होगा। सेमीफाइनल में जगह तो बनाई है, लेकिन पहले पायदान पर खत्म करें ताकि सेमीफाइनल में बारिश भी आ जाए तो आप फाइनल में जाएं, वरना आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी क्योंकि 80% बारिश के आसार हैं। तो खैर ये है पॉइंट्स टेबल के हालात। भारत के लिए खुशखबरी यह है कि लगभग सेमीफाइनल में तो जगह पक्की कर ली है, लेकिन पायदान कौन सा होगा देखने वाली बात है। अब ये औपचारिकता अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में आपको पता चल जाएगा।